2023 चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता और संगठन दोनों में एक्शन बीजेपी का साफ दिख रहा है और मकसद एक ही है, मिशन 24। बिल्कुल, मिशन 24 का प्लान साफ देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के पहले अनुपूरक बजट में पार्टी की बड़ी घोषणाओं पर अमल के लिए राशि का प्रावधान कर दिया। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए सरकार को ठगुआ सरकार तक बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल के वनवास के बाद दोबारा सत्ता में लौटी बीजेपी अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने में जुट गई। इसकी वजह लोकसभा चुनाव की तैयारी भी मानी जा रही। गुरुवार को विधानसभा में साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट पास हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि कुल 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक बजट है, जिसमें पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर बीजेपी सरकार ने धान, किसान और महिलाओं से किए गए सबसे बड़े वायदों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पहले 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का फैसला हुआ। फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वायदा पूरा करते हुए 20 दिसंबर को शासन की तरफ से इस बारे में आदेश जारी हुआ। अब इंतजार 31 रुपए प्रति क्विंटल कीमत के ऐलान का। हालांकि इस पर सीएम विष्णुदेव साय पहले ही कह चुके हैं कि मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। 12,000 करोड़ से ऊपर के द्वितीय अनुपूरक पारित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 18 लाख परिवार को जो आवास देने की जो व्यवस्था की, उसके लिए आज उसमें पारित की गई है। जो लोग वंचित रहे 18 लाख परिवारों को आवास बनेगा। पूरक बहुत शानदार है। महतारी वंदन योजना हो, 2 साल का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र है, उसके क्रियान्वयन की ओर एक मजबूत कदम हमारा है। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बताया, तो उमेश पटेल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के लिए बजट में 1,200 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं। 1,200 करोड़ का प्रावधान केवल 30 लाख महिलाओं को इसका लाभ दे पाएगा। इस तरह बीजेपी सरकार प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को धोखा दे रही। पटेल ने कहा कि ये सरकार भगवा नहीं ठगवा है। अनुपूरक बजट में जो इन्होंने 1,200 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर उसको आप 4 महीने में डिवाइड करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहाँ तक का पूरा अनुपूरक बजट है, तो 1 महीने में 300 करोड़ आ रहा है। और 1 करोड़ लगभग विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रहे हैं। इसी को मैंने आज अनुपूरक बजट के बीच में उठाया। विपक्ष ने सिर्फ महतारी वंदन योजना को मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि धान के बोनस को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 2183 रुपए प्रति क्विंटल की राशि किसानों को फौरन मिल जाएगी, लेकिन प्रति क्विंटल 917 रुपए की अंतर राशि की व्यवस्था राज्य सरकार को अलग से करनी होगी। इससे पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान आज कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी मुद्दे पर सवाल जवाब हुए, तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के सदस्यों ने जहां अनुपूरक बजट को लेकर प्रश्न खड़े किए, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने वायदा खिलाफी को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो अगर आप देखें, गौर से देखें तेज, तो इसमें स्पष्ट तौर के ऊपर छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 5 बड़े वायदों को पूरा किया गया और इस 5 का प्रावधान आपको इस अनुपूरक बजट में दिखेगा। लेकिन हमारा ध्यान जाता है उन 2 बड़े ऐलानों पर, जिनकी वजह से, जिनको आप गेम चेंजर कह सकते हैं, जिनकी बदौलत इस सरकार के आने का एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए, दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सदन के भीतर विपक्ष ने जिन 2 बड़ी घोषणाओं के ऊपर सारा ध्यान रखा है और इनका ऐलान शामिल किया, इनका प्रावधान शामिल किया पहले ही अनुपूरक बजट में। सबसे बड़ी बात, महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना वो एक योजना रही जिस योजना को हम पूरे चुनाव में, इलेक्शन में बीजेपी का गेम चेंजर मानकर चलते हैं। इस योजना के तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की गई।
हालांकि जिस बजट का प्रावधान या बजट में जितनी राशि का प्रावधान किया, इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि अगर 1 करोड़ महिलाएं तो इसमें से आपने 70% को जो है तकरीबन धोखे में रखा है। और उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया कि जितनी राशि का प्रावधान आप कर रहे हैं वो सभी विवाहित महिलाओं को देने के लिए राशि की पूर्ति नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो दूसरी जो अहम मुद्दा है वो है धान और किसान के मुद्दे को लेकर, क्योंकि धान में ये जो मैनिफेस्टो में वादा था वो था 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी। अब उसमें एक तो ऐलान हो गया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल के लिहाज से जो कैपिंग थी उसके आधार पर अब खरीदी होगी। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं जी। जैसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुल बजट जो है 12,992 करोड़ का है, जिसमें जिन बड़ी घोषणाओं की हम बात करें, इसमें पीएम आवास के नाम पर 3,799 करोड़ रुपए है जिसका प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। और धान का बकाया बोनस, जो 2 साल का बकाया बोनस जो अभी 24 दिसंबर को देने की बात कही गई, 25 दिसंबर को, उसमें 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल किया कि प्रदेश में जो पात्र महिलाएं हैं उनकी संख्या 70 लाख के करीब है, और अगर ये 1200 करोड़ की राशि के हिसाब से उनको राशि बढ़ती है तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ही यह राशि मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर वो इन आंकड़ों को लेकर भी विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। दूसरा एक सवाल जिसको हम किसानों के संदर्भ में कह रहे थे कि 3100 रुपए को लेकर अब तक कोई ऐलान हुआ नहीं है। अभी जो धान खरीदी हो रही है वो एमएसपी पर हो रही है 2183 रुपए के हिसाब से, और ऐसे में 917 रुपए की जो अलग राशि बनती है, इसको लेकर कौन सी अलग योजना के तहत उसका पेमेंट होगा, कब होगा, उसको क्या उसका प्रावधान है, क्या कोई नई योजना लाई जाएगी जैसे इससे पहले की एक योजना न्याय योजना चल रही थी। तो इन सब योजना की बातों को लेकर आज विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। बिल्कुल। सदन के भीतर जो तमाम विपक्ष के बड़े नेता थे उन्होंने महतारी वंदन का बजट, इस पर भी सवाल उठाया। धान के बकाया बोनस के साथ साथ उन्होंने एक सवाल और भी पूछा थे कि बोनस के ऊपर 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, इसके बाद स्पष्ट एक निर्देश था कि किसी भी तरह का बोनस एमएसपी के ऊपर नहीं दिया जा सकता। तो क्या अब इस बारे में कोई नया आदेश आ चुका है, कोई प्रावधान हो चुका है? इस बारे में भी विपक्ष ने प्रश्न उठाया है सदन के भीतर। हालांकि सरकार ने कहा कि चूंकि ये मोदी की गारंटी है तो जाहिर है कि इसमें केंद्र की सहमति है और इसमें प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया तौर के ऊपर किस योजना के तहत ऐसा हो पाएगा, फिलहाल इसका जवाब प्रदेश को अभी तो मिला नहीं। बिल्कुल, जैसा कि हमको पहले ही उम्मीद थी कि पहले ही सत्र में इन मुद्दों को लेकर सवाल विपक्ष उठाएगा। अब सवाल उठाए हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है कि जो वादे किए गए हैं उन वादों को किस तरह से और कब तक, किस टाइम फ्रेम में पूरा करने की दिशा में सरकार बहरहाल लोग खुश हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर के जो हितग्राही बनने वाले वो लोग भी खुश हैं कि इस बारे में प्रावधान किया गया, और किसानों में भी इस बात को लेकर जरूर उम्मीद जगी होगी, बड़ी होगी कि उनको बोनस भी मिलने वाला है, और धान को लेकर भी एक आदेश आ चुका है।